हेलो फ्रेंड्स। आज के क्लास में हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 का अध्ययन करने वाले हैं। बुक का नाम है पनोरमा और चैप्टर का नाम है मी एंड द इकोलॉजी विट। इकोलॉजी जीव विज्ञान का वह शाखा जिसमें जीवों के एक दूसरे तथा उसके भौतिकी परिवेश के संबंधों का अध्ययन करती है। भौतिकी परिवेश यानी कि रहन सहन, कैसे माहौल में रहते हैं, उसका वातावरण क्या है, इसी सब का अध्ययन होता है, उसे इकोलॉजी कहते हैं। जिसका लेखक है जॉन लेक्सिस। जॉन लेक्सिस प्रेजेंट लेसन, प्रेजेंट वर्तमान, जॉन लेक्सिस अपस्ट्रोफ एस का प्रयोग है। इससे पता चलता है कि जॉन लेक्सिस का प्रेजेंट लेसन वर्तमान पाठ मी एंड द इकोलॉजी विट, मैं और परिस्थितिकी, ब्रिंग्स आउट हाउ द इशू ऑफ प्रिजर्विंग इन्वायरमेंट एंड सेविंग इकोलॉजी इज एवरीबॉडी कंसर्न्ड एंड डिफिकल्ट टू सॉल्व। ब्रिंग्स आउट, ब्रिंग आउट मीन्स होता है बाहर लाना, दर्शाना, प्रदर्शित करना। तो जॉन लेक्सिस का जो प्रेजेंट लेसन है, वर्तमान पाठ है, मी एंड द इकोलॉजी बीट, उसमें उसने क्या किया है, बताया है द इशू ऑफ प्रिजर्विंग इन्वायरमेंट। प्रिजर्विंग मीन्स होता है बचाना और इन्वायरमेंट मीन्स पर्यावरण। इसमें जॉन लेक्सिस ने बताया है कि पर्यावरण को संरक्षित करने और परिस्थितिकी को बचाने के मुद्दा के बारे में, एंड सेविंग इकोलॉजी इज एवरीबॉडीज कंसर्न, और सेविंग यानी बचाने, इकोलॉजी को बचाने के लिए, पर्यावरण के सुरक्षा करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति कंसर्न यानी कि चिंतित है। पर्यावरण के सुरक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति चिंतित है। एंड डिफिकल्ट टू सेव, डिफिकल्ट मीन्स क्या होता है, कठिन, लेकिन इसको सुरक्षित करना बहुत ही कठिन है। पिंचिंग अबाउट इकोलॉजी इज इजी। पिंचिंग, पिंच मीन्स होता है उपदेश देना। पिंचिंग अबाउट इकोलॉजी, इकोलॉजी के बारे में उपदेश देना इज इजी। इकोलॉजी के बारे में यानी पारिस्थितिकी विज्ञान के बारे में उपदेश देना आसान है। बट इट इज डिफिकल्ट टू अवॉइड बाय द रूल ऑफ इकोलॉजी प्रिजर्वेशन। लेकिन पारिस्थितिकी के संरक्षण के लिए जो नियम है उसका पालन करना बहुत ही मुश्किल है। श्योर इट इज हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर इकोलॉजी। श्योर यानी निश्चित रूप से पारिस्थितिकी के, निश्चित रूप से पारिस्थितिकी के लिए लोगों को काम पर लगाना मुश्किल है। निश्चित रूप से लोगों को पारिस्थितिकी के लिए काम पर लगाना मुश्किल है। एवरीबॉडी इज इन फेवर ऑफ इट, प्रत्येक व्यक्ति इसके पक्ष में है, ऑफ इट, बट नोबडी वांट टू डू एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन कोई भी व्यक्ति इसके बारे में कुछ भी नहीं करना चाहते। एटलीस्ट आई एम डूइंग, एटलीस्ट, एटलीस्ट कम से कम, आई एम डूइंग समथिंग, मैं कुछ तो कर रहा हूँ। गोइंग अराउंड टेलिंग पीपल, मैं कुछ तो कर रहा हूँ, जाता हूँ और लोगों को बताता हूँ व्हाट दे शुड डू, वे क्या कर सकते हैं। बट ऑल आई गेट इट अ लॉट ऑफ बैक टॉक, लेकिन मुझे सिर्फ उल्टा सीधा जवाब मिलते हैं। आई हैव दिस पेपर रूट, मेरे पास पेपर रूट है। माई फादर हैड वंस, मेरे पिताजी के पास एक था, मेरे पिताजी के पास एक पेपर रूट था। वेन ही वॉज अ किड, जब वे बच्चे थे। सो ही मेड मी,
इसलिए उन्होंने मुझे भी एक बना दिया। गेट वन लास्ट ईयर, एक मेरे लिए भी लास्ट ईयर यानी कि पिछले साल मेरे लिए भी एक पेपर रूट बना दिया। बिटवीन, बिटवीन मीन्स होता है के बीच में, बिटवीन इट एंड माई होमवर्क, मेरे और मेरे होमवर्क के बीच में। आई हार्डली हैव टाइम फॉर प्लेइंग बॉल, मुझे मुश्किल से, हार्डली मुझे मुश्किल से बॉल खेलने के लिए समय मिल पाता है। एंड स्टफ, मुझे खेलने के लिए और नई चीज़ों के लिए मुश्किल से समय मिल पाता है। सम डे आई गेट इन ओनली अ फ्यू इनिंग्स, कुछ दिन तो, कभी कभी तो मैं बस कुछ इनिंग ही खेल पाता हूँ। बट एनी हाउ, लेकिन फिर भी, ऑन सैटरडे, शनिवार को, वेन आई कलेक्ट, जब मैं कलेक्शन करता हूँ, कलेक्ट मीन्स होता है जमा करना, जब मैं कलेक्शन करता हूँ, आई पुट इन अ गुड वर्क फॉर इकोलॉजी, तब मैं पारिस्थितिकी के लिए अच्छा काम करता हूँ। लाइक लास्ट सैटरडे मॉर्निंग, जैसे कि पिछली शनिवार के सुबह, आई वॉज अ गुड कलेक्शन डे, कलेक्शन का अच्छा दिन था। इट जस्ट टर्न स्प्रिंग एंड लॉट ऑफ पीपल वर आउटसाइड। इट हैड जस्ट टर्न्ड स्प्रिंग, अभी अभी बसंत आया था। एंड अ लॉट ऑफ पीपल वर आउटसाइड, और बहुत सारे लोग बाहर आए थे। आई वेंट टू मिस्टर विलियम्स, मैं मिस्टर विलियम्स के घर गया था। एज यूजुअल ही ट्राइड टू प्रिटेंड, एज यूजुअल मीन्स होता है सामान्यतः, ही ट्राई टू प्रिटेंड, ट्राई मीन्स प्रयास करना, प्रिटेंड मीन्स होता है बाहर करना। ही इज नॉट होम, हमेशा की तरह उन्होंने कोशिश किया कि वे घर पे नहीं है। बट आई सी हिम, लेकिन मैंने उन्हें देखा। वार्निंग लिव्स इन द बैकयार्ड, बैकयार्ड मीन्स होता है मकान के पीछे का खुला हुआ भाग। आई सी हिम वर्निंग लिव्स इन द बैकयार्ड, मैंने उन्हें बैकयार्ड यानी उनके घर के पीछे लिव्स पत्ते को जलाते हुए देखा। सो हिज स्टक, स्टक मीन्स होता है जवाब न देना, जवाब न दे पाना यानी फंस जाना। सो इसलिए वे फंस गए। ही पेज मी, उन्होंने मुझे पैसे दिए। एंड आई टेल हिम, और मैं उन्हें बोला। यू शुड नॉट बर्न दोज लीव्स, आपको उन पत्तियों को नहीं जलाना चाहिए। इट्स बैड फॉर एयर, बैड इकोलॉजी, यह एयर के लिए, हवा के लिए, हवा प्रदूषण के लिए और पारिस्थितिकी के लिए बुरा है। हवा के लिए और पारिस्थितिकी के लिए बुरा है। यू शुड मेक अ कंपोस्ट पाइल लाइक वी डू, आपको खाद का ढेर बनाना चाहिए। पुट इन द लीव्स गार्बेज एंड स्टफ, आपको खाद का ढेर बनाना चाहिए जैसे कि हम बनाते हैं। पुट इन द लीव्स गार्बेज एंड स्टफ, पुट इन लीव्स उसमें पत्ते, गार्बेज यानी कचरे, एंड स्टफ यानी कि अन्य सामान, उसमें पत्ते, कचरे और अन्य सामान डाले। गुड फॉर द गार्डन, जो कि गार्डन के लिए बहुत ही अच्छा होता है।
ही डज नॉट एग्री और हंग हिज हेड इन सेम। सेम मीन्स होता है शर्माना। वह सहमत नहीं होता या शर्म से अपना सिर झुका लेता है। ही सेज, वे कहते हैं, दैट कंपोज्ड पाइल इज योर जॉब एट होम। दैट कंपोज्ड पाइल, वह खाद का ढेर, इज योर जॉब, वह तुम्हारा काम है, एट होम, घर पे तुम्हारा काम है, जिम इज नॉट इट। यस, हाँ, आई से प्राउडली, हाँ मैं गर्व से कहता हूँ। विच वुड शॉक द आइडिया, विच जो इस विचार को, आई हेट वर्किंग विथ कंपोस्ट, विच आई डू जो इस विचार को झकझोर देगा कि मुझे खाद के साथ काम करना पसंद है। विच आई डू जो कि मैं करता हूँ। मिस्टर विलियम सेज, मिस्टर विलियम कहते हैं, वेल डन, यू टेक अ लिटिल मोर टॉवल विथ इट, पुट इनफ डट ऑन टॉप ऑफ ईच लेयर। मिस्टर विलियम कहते हैं, अच्छा क्या आप इसके साथ और थोड़ी परेशानी नहीं उठा सकते? प्रत्येक परत के ऊपर पर्याप्त मिट्टी डालते। वेन वी शुड नॉट हैव दिस नोज पॉल्यूशन, जिससे फिर हमें यह नाक पॉल्यूशन नहीं होगा। हाँ, आई से, हाँ मैंने कहा। यू मीन नॉइज पॉल्यूशन, आपका मतलब है नॉइज पॉल्यूशन यानी ध्वनि पॉल्यूशन। नो, ही से, आई मीन योर कंपोज्ड स्मेल्स ऑफ द होल स्ट्रीट। मैंने कहा, आई से, हाँ हाँ मैंने कहा, आपका मतलब है नॉइज पॉल्यूशन। नो, ही से, उसने कहा नहीं, मेरा मतलब है कि आपकी खाद से पूरी गली में बदबू आती है। माई फीलिंग्स आर हर्ट, मेरी भावनाएं आहत होती है। बट दैट डजंट स्टॉप मी, लेकिन यह मुझे नहीं रोक सकती। फॉर ट्राइंग अगेन, मेरी भावना आहत हुई लेकिन मुझे यह फिर से कोशिश करने के लिए नहीं रोक सकती। आई गो टू कलेक्शन फ्रॉम मिसेज ग्रीन, मैं कलेक्शन के लिए मिसेज ग्रीन के पास जाता हूँ। आई हैव टू कॉल हर मिसेज ग्रीन, मुझे उन्हें मिस कहना पड़ता है। बिकॉज इफ आई कॉल हर मिसेज, यदि मैं उन्हें मिसेज बुलाता हूँ, सी सेज शी डोंट हैव चेंज फॉर पे मी, यदि मैं उन्हें मिसेज बुलाता हूँ तो वे कहती है उनके पास मुझे देने के लिए खुले नहीं है। शी इज पुटिंग हर गार्बेज आउट फॉर द वीकली पिकअप ऑन मंडे, वो सोमवार को साप्ताहिक पिकअप के लिए अपना कचरा बाहर रखती है। शी गोज अवे ऑन वीकेंड, वह सप्ताह पर बाहर जाती है। सो ऑन सैटरडे एंड संडे, इसलिए वो सैटरडे यानी शनिवार और रविवार को वी हैव टू लुक एट द बिग प्लास्टिक गार्बेज बैग ऑन हर लॉन, मीन्स होता है घर का मैदान। हमें उनके लॉन पे कचरे के बड़ा थैला देखना पड़ता है। बट आई डोंट से एनीथिंग, लेकिन मैं कुछ नहीं कहता। अबाउट इट, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहता। आई जस्ट लुक एट द गार्बेज, मैं केवल कचरे को देखता हूँ। सी से टू मी, ऑथर कहते हैं कि वो मुझे कहती है, गो पिकअप गम रैपर, जाओ और गम रैपर उठाओ। यू
थ्रू ऑन माई लॉन। जाओ और वो गम रैपर उठाओ जो तुमने मेरे लॉन पे, मेरे घर के मैदान में फेंके है। पुट इट इन वन ऑफ द प्लास्टिक बैग, और उसे एक प्लास्टिक बैग में रखो। डिडंट एनीबडी टीच यू नॉट टू लिटर। लिटर मीन्स होता है गंदगी फैलाना। क्या तुम्हें किसी ने कूड़ा न फैलाने की शिक्षा नहीं दी? वह मिसेज कहती है ऑथर को, आई होल्ड माई टेम्पर, मैं क्रोध से बचता हूँ, एंड पिक अप माई गम रैपर, मैं अपना आपा नहीं खोता और मैं गम रैपर उठाता हूँ, एंड पुट इट इन अ बैग, और मैं उसे एक कचरे के बैग में डाल देता हूँ। देन शी सेज, तब वो कहती है, एंड देयर्स अ लॉ इन द टाउन अबाउट कीपिंग डॉग्स ऑन अ लीश। मीन्स होता है कुत्ते को बांधने का। कहता है कि यहाँ कुत्ते को, वो मिसेज कहती है यहाँ कुत्ते को बांधे रखने का भी एक लॉ है, एक नियम है। सो वाई इज योर ऑलवेज ऑल ओवर द पैलेस, तो तुम्हारा कुत्ता हमेशा हर जगह क्यों पड़ा रहता है? दैट डॉग digs up my garden and messes up my yard, and last weekend Mr. Williams saw it tear open one of my garbage bag. That dog dig up my garden. Dig means होता है खोदना, कुरेदना। वह कुत्ता मेरे बगीचे को खोदता है। एंड मैसेज अप, मैसेज अप मीन्स होता है गंदा करना, माई यार्ड, और मेरे यार्ड को गंदा करता है। एंड और लास्ट वीकेंड मिस्टर विलियम्स सो इट, और लास्ट हफ्ता मिस्टर विलियम्स ने देखा था, टीयर ओपन ऑन ऑफ माई गार्बेज बैग, मेरे कचरे के थैले में से एक को उसे फाड़ते देखा था। वेल, ठीक है, आई से, लेखक कहता है ठीक है, मैंने कहा ठीक है, बट आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग टू गो विथ इट। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मुझे इसके साथ कुछ नहीं सूझा। देन आई सी इज peeling newspaper next to her garbage bags, लेकिन फिर मैंने देखा कि कचरे के बैग के बगल में अखबार जमा कर रही है। फिर मैंने देखा कि वह कचरे की बैग के बगल में अखबार जमा कर रही है। लिसन मिस ग्रीन, आई से, तब ऑथर कहते हैं, लिसन मिस ग्रीन, सुनो मिस ग्रीन, सेव दोज पेपर फॉर द स्कूल पिकअप, उस कागज को स्कूल पिकअप के लिए बचा कर रखो। एंड दे कैन बी मेड इनटू न्यू पेपर, और इससे नया पेपर बनाया जा सकता है। सेव एल्यूमिनियम केन्स टू, और एल्यूमिनियम का डब्बे भी बचा कर रखो। लाइक द लास्ट स्कूल पिकअप, पिछले स्कूल पिकअप की तरह। सी आस्क्स, वह पूछती है। व्हेन यू सैड यू डिड कम एंड पिक देम अप, जब तुमने कहा था तुम आकर इसे उठाओगे, बट यू नेवर शोड अप, लेकिन तुम कभी नहीं आए, यानी कभी दिखाई नहीं दिए। इट्स ईजियर टू थ्रो देम अवे अ फ्यू एट टाइम देन हैव अ बिग मिस्टेक लाइक दैट, उसे एक बार कुछ फेंकना इतना बड़ा गड़बड़ करने से भी ज़्यादा आसान है। आई गेट टायर्ड ऑफ ट्राइंग टू गेट
मिस ग्रीन टू डू समथिंग अबाउट इकोलॉजी। मैं सुश्री ग्रीन को इकोलॉजी के बारे में यानी पारिस्थितिकी के बारे में कुछ करने के लिए कहने की कोशिश करते करते थक गया। आई गो टू मिस्टर जॉन्स हाउस। मैं मिस्टर जॉन्स के घर जाता हूँ। ही मेक्स अ रन फॉर हिज कार। वह अपनी कार की ओर भागता है। बट आई कैन रन फास्टर देन ही। लेकिन मैं उनसे ज्यादा तेज भाग सकता हूँ। जस्ट ट्राई टू गेट टू द पोस्ट ऑफिस बिफोर इट क्लोज। बस डाकघर बंद होने से पहले मैं वहां पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। ही सेज हफिंग एंड पफिंग। वह हाँफते हुए कहता है कि बस मैं पोस्ट ऑफिस बंद होने से पहले वहां पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। यह बात मिस्टर जॉन्स कहता है। यू गॉट टाइम। तुम्हारे पास समय है। आई से मैंने कहा। यहाँ ऑथर कहता है कि मैंने कहा तुम्हारे पास समय है। यू इवन गॉट टाइम टू वॉक। तुम्हारे पास पैदल चलने के लिए समय है। इट्स ओनली 2 ब्लॉक्स। यह सिर्फ 2 ब्लॉक है। यू शुड नॉट टेक योर कार वेन यू डोंट नीड टू। जब तुम्हें जरूरत नहीं हो तो तुम्हें कार नहीं लेनी चाहिए। द वॉक वुड बी गुड एक्सरसाइज एंड सेव ऑन गैस। चलना, पैदल चलना या चलना अच्छा व्यायाम है और ईंधन की गैस यानी ईंधन की बचत होगी। एंड नॉट पॉल्यूट और पॉल्यूशन नहीं होगी। दैट्स इकोलॉजी। यह इकोलॉजी, यह पारिस्थितिकी है। दे श्योर आर। वे जरूर है। आई से मैंने कहा वे जरूर है। वी हैड अ लॉट अबाउट ट्री एंड इकोलॉजी इन स्कूल। हमें स्कूल में पेड़ और पारिस्थितिकी के बारे में बहुत कुछ पढ़ाया जाता है। दे मेक द एयर बेटर एंड स्टफ लाइक दैट। वे हवा को बेहतर बनाते हैं और इस तरह की चीजें करते हैं। वे हवा को बेहतर बनाने जैसे काम करते हैं। सी दैट ट्री ओवर देयर। सी दैट ट्री ओवर देयर। वहां वह पेड़ दिख रहा है। ही से उसने कहा। पॉइंटिंग टू बेयर देयर इजंट एनी ट्री। वह पॉइंटिंग, वह कहता है जहां कोई पेड़ नहीं है वहां के बारे में वह कहता है कि वहां पेड़ दिख रहा है। आई डोंट सी एनी ट्री। मुझे कोई पेड़ नहीं दिख रहा। आई टेल हिम। मैंने उसे कहा। ऑथर कहता है मैंने उसे कहा मुझे वहां कोई पेड़ नहीं दिख रहा है। ऑफ कोर्स नॉट। बिल्कुल नहीं। ही से वह कहता है बिल्कुल नहीं। एंड नो ग्रास आइदर। वह कहता है बिल्कुल नहीं और घास भी नहीं। बिकॉज यू मेड अ पाथ दे आर टेकिंग अ शॉर्ट कट फ्रॉम मिसेज ग्रीन। क्योंकि तुमने मिसेज ग्रीन के घर से एक रास्ता लेते हुए वहां एक शॉर्टकट बनाया था। देयर वाज अ लिटिल ट्री। वहां एक छोटा पौधा था। जस्ट स्टार्टिंग टू गेट बिगर देयर अंटिल यू किल्ड इट बाय ट्राई टू जंप ओवर इट एवरी डे। वहां एक छोटा पेड़ था जो जस्ट बड़ा होने लगा था जब तक कि तुमने हर रोज उस पर कूदने की कोशिश करके उसे मार नहीं दिया। उसे मार नहीं दिया। रिमेंबर, याद है तुम्हें? ओह आई से एंड टॉकिंग अबाउट नॉट ड्राइविंग व्हेन यू कैन वॉक।
और जब आप पैदल चल सकते हैं तो गाड़ी न चलाने की बात कर रहे हैं। वह कहता है ऑथर को कि आपने उस पेड़ को अपने शॉर्टकट लेने के चक्कर में उस पेड़ को मार डाला और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं पैदल चल सकता हूं तो गाड़ी ना चलाऊं। यू ड्राइव योर मोटर बाइक राउंड एंड राउंड योर बैकयार्ड ऑल समर। आप अपने मोटर बाइक को गर्मियों में अपने बैकयार्ड में इधर उधर घुमाते रहते हैं। एंड योर सॉन मोबाइल ऑल विंटर। सॉन मोबाइल मीन्स होता है एक प्रकार का मोटरसाइकिल, और सर्दियों में सॉन मोबाइल चलाते रहते हैं। इजंट दैट वेस्टिंग पावर एंड मेकिंग नॉइज पॉल्यूशन टू। क्या यह बिजली की बर्बादी नहीं और ध्वनि प्रदूषण नहीं? बट इट्स फन। लेकिन यह मजाक है। आई से, मैंने कहा, लेकिन यह बात मजाक है। वेल, ठीक है। आई इंजॉय टेकिंग द कार टू पोस्ट ऑफिस। ठीक है, मुझे कार से डाकघर जाना अच्छा लगता है। ही सेज। उसने कहा मुझे कार से डाकघर जाना अच्छा लगता है। बट नाउ यू हैव मेड मी टू लेट। लेकिन तुमने मुझे लेट कर दिया। तुमने मुझे बहुत देर कर दिया। ही गोज इन द हाउस लुकिंग वेरी मेड। मेड मीन्स होता है क्रोधित या गुस्सा। वह बहुत गुस्से में घर के अंदर चले गए। देन आई रिमेंबर। तब मुझे याद आता है। ही हैज नॉट पेड मी। उन्होंने मुझे पैसा नहीं दिया है। बट आई डिसाइडेड। लेकिन मैं निर्णय लेता हूँ टू वेट अंटिल नेक्स्ट सैटरडे। मैं अगले शनिवार तक इंतजार करने का निर्णय लेता हूँ। एट लीस्ट आई मेड हिम नॉट पॉल्यूट विथ हिज कार फॉर वंस। मैं उसे एक बार अपने कार से प्रदूषण न करने दिया। आई डोंट टू द रेस्ट ऑफ माई रूट अबाउट इकोलॉजी। आई डोंट टॉक टू द रेस्ट। रेस्ट मीन्स होता है शेष। आई डोंट टॉक टू द रेस्ट। मैं बाकियों से बाकियों से रास्ते में इकोलॉजी के बारे में बात नहीं कर सकता। इट्स वेरी बोरिंग वर्क। यह बहुत ही उबाऊ काम है। दिस इकोलॉजी बीट। यह पारिस्थितिकी का हिस्सा है। यह पारिस्थितिकी है। बट वेन आई गेट होम। लेकिन जब मैं घर पहुंचता हूँ, आई सी माई मदर यूजिंग द इलेक्ट्रिक मिक्सर। तब मैं देखता हूँ माँ को इलेक्ट्रिक मिक्सर का इस्तेमाल करते हुए। यू शुड डू दैट विथ योर ओल्ड एग बीटर। आपको अपने पुराने अंडे बीटर से ऐसा करना चाहिए। ऑथर अपनी माँ से कहता है कि आपको अपने पुराने अंडे बीटर से मसाले पीसना चाहिए। आई पॉइंट आउट टू हर। मैंने उसकी ओर इशारा किया। सेव ऑन इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की बचत करो। ऑथर ने अपने माँ को एक बीटर के तरफ इशारा करते हुए कहा कि आपको इससे अपना काम करना चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी की बचत करनी चाहिए। वुमेन यूज टू मेनी इलेक्ट्रिक थिंग। महिलाएं बहुत ज़्यादा बिजली वाली चीज़ों का इस्तेमाल करती है। सी सेज इन अ वेरी कोल्ड वॉइस। उसने मुझे बहुत ही ठंडी स्वर में कहा, ठंडी आवाज में कहा। सो हु वॉच्ड टीवी 27 आवर्स अ डे अराउंड हेयर। उसने ठंडी स्वर में मुझे कहा, तो यहाँ कौन 27 घंटे
टीवी देखता है। और इज दैट सम अदर काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या यह कोई दूसरी तरह की इलेक्ट्रिसिटी है। सी व्हाट आई मीन, अच्छा मैं क्या करना चाहती हूँ। नो बडी इज विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी। नो बडी यानी कोई नहीं, विलिंग मीन्स होता है इच्छा करना, मेरे अलावा कोई भी परिस्थितिकी के बारे में कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं। एक्सेप्ट मी यानी कि को छोड़कर, मेरे छोड़कर यहाँ कोई भी नहीं जो परिस्थितिकी के बारे में कुछ करना चाहता हो। एंड नो बडी लिसन्स टू मी, और मेरा यहाँ कोई सुनता भी नहीं, या कोई भी यहाँ मेरी बात नहीं सुनता। आशा करता हूँ कि आपके लिए यह वीडियो यूजफुल रहा होगा, और इस चैप्टर का समरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, जहां से आप देखकर और उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर मन में किसी भी तरह का सवाल हो तो हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।